हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे हम लोग सीटेट के यह आज देख रहे हैं। सीटेट के पर्यावरण के टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें, जो कि राज्यों के घर के बारे में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और रोज़ाना रात 8 बजे सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप लोग रोज़ाना जरूर डेली आप लोग जुड़िए रात 8 बजे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राज्यों के घर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। तो पहला है राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि राजस्थान में ऐसे घर बनाए जाते हैं। यह वहाँ का मतलब ऐसे ही घर बनाए जाते हैं। यह पिक है जो पिक्चर इसमें दिखाया जा रहा है। तो राजस्थान के घर ऐसे बनाए जाते हैं और इसके बारे में इसकी विशेषता हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या है, तो देखिए, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इनमें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो देखिए, यह जो कटीली झाड़ियों से इनकी छत बनाई जाती है और इसकी जो दीवार होती है बहुत मोटी होती है और यह लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक ना, आप लोग देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो देखिए, और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। तो राजस्थान में टैंक को क्या कहा जाता है? टंका कहा जाता है। राजस्थान में अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का पानी इन टैंकों में जाकर गिरता है और बाद में इसे छान कर उपयोग में लिया जाता है। तो बाद में क्या किया जाता है कि राजस्थान के लोग क्या करते हैं कि अपने आंगन में वो गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को टैंक का निर्माण करते हैं, जिससे छत का पानी होता है उसमें गिरता है और वह छत का पानी का हम वो छान कर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं लोग, राजस्थान के लोग। तो चलिए देखिए, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। और राजस्थान जोधपुर में खेजड़ीली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। तो आप लोग जानते हैं कि खेजड़ीली जो राजस्थान जोधपुर में है, तो वह 300 साल पहले की बात है। खेजड़ीली गांव है वहाँ के, और वहाँ के जो पेड़ थे काटने से रोकने के लिए वहाँ के लोग क्या हुए थे, पेड़ को चिपक कर खड़े हो गए थे। तो चलिए देखिए, यह यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। तो यह दो बात है राजस्थान की कि यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है वहाँ पे। ठीक, यह राजस्थान के बारे में बात है और यह पॉइंट है। इसकी जो इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलों से सब्जी बनती है और पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी लकड़ी से लोग अपनी चौखट भी बनाते हैं। तो वहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, वह फल जो होते हैं, कीड़ा जो वहाँ की लकड़ी होती है, खजड़ीली जो पत्तियाँ होती हैं और खजड़ीली जो पेड़ होता है, उसके फल से सब्जी भी बनाई जाती है और उस पत्तियों को जानवर खाते हैं। और उसी के लकड़ी से क्या होते हैं, वहाँ के लोग चौखट बनाते हैं, ठीक ना, दरवाजा बनाते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे केरल के बारे में। केरल जो राज्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। तो यहाँ की विशेषता है कि टेपियोका कहाँ उगाया जाता है, तो केरल राज्य में उगाया जाता है। ठीक, तो यह केरल राज्य में ऐसे मकान बनाए जाते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं या देखने में सफ़ेद शकरकंदी जैसा दिखाई देता है। तो यह आप लोग जान पा रहे होंगे कि टेपियोका जो है यह केरल राज्य में उगाया जाता है और उसे उबाल कर खाया जाता है और इसे सफ़ेद सा होता है केरल के, या उसे वहाँ के लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद शकरकंदी के नाम से भी जैसा मतलब नाम से नहीं, जैसा दिखाई देता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये पॉइंट, बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाए जाते हैं। यहाँ पे नाव होगा, ठीक है, यहाँ पे नाव होगा। जो बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाए जाते हैं। केरल में बोले जाने वाली जो भाषा है मलयालम। तो केरल में जो बोली जाती है भाषा वह मलयालम बोली जाती है। ठीक, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को
अमुम्मा कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को कि वहाँ की मौसी जो होती है, बड़ी मौसी होती है, वो उसको बलियम्मा कहा जाता है और नानी को अमुम्मा कहा जाता है और चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा। तो यह वहाँ की भाषा है जो कि मलयालम भाषा में बोली जाती है। यह प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में सीटेट के। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो ये आप लोग जानते हैं कि केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। कथकली नृत्य केरल का एक लोक नृत्य है। तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह केरल राज्य का लोक नृत्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और कथक की बात करेगा तो कथक जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है और केरल में नारियल के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिए कि पूछ सकता है कि केले की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो यह केरल राज्य में बनाई जाती है और केरल राज्य में क्या होता है? नारियल के अधिक मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं। ठीक, और एक पॉइंट और देखिए, केरल के निकटवर्ती राज्य जो हैं वह है तमिलनाडु, कर्नाटक और इनकी राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। किसकी राजधानी? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। तो आप लोग जानते हैं गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं, वहीं कोझिकोड केरल में है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, कोझिकोड कहाँ पे? केरल में है। ठीक ना, गुजरात से अगर यात्रा करते हैं केरल के लिए तो वहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं बीच में। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए आगे है कौन सा? असम। असम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो असम राज्य में के बारे में क्या पॉइंट है? तो असम का जो घर बनाया जाता है, देखिए ऐसा घर बनाया जाता है जो कि बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ठीक ना, तो इसके बारे में इसकी विशेषता पढ़ेंगे असम के बारे में। असम में घर जमीन से 10 या 12 फुट की यहाँ पे 10 से 12 फुट की ऊपर होते हैं, ऊंचाई में बनाए जाते हैं। अगर बनाने की वजह भारी बारिश है और आपदा होती है। तो यह असम में जो घर बनाए जाते हैं जमीन से 10 या 12 फुट, अगर मीटर में पूछा जाए तो अगर मीटर में क्वेश्चन पूछ दे तो 3 से 3.5 फुट 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर यह बनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अगर मीटर में पूछेगा तो यहाँ पे 10 से 12 फुट की बात कर रहा है। तो इसकी जो कारण है भारी बारिश यहाँ पे होने का कारण है, जिससे यह घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यह घर बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी आप लोग जानते रहेगा, यह घर किससे बनाए जाते हैं? बांस से बनाए जाते हैं और अंदर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों पर पानी भर जाता है। तो कभी कभी घुटनों पर पानी भर जाता है। असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि असम राज्य में बांस को क्या कहा जाता है? गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीनगर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए श्रीनगर के बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीनगर के बारे में तो कैसे घर बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। तो श्रीनगर में कुछ खास बातें हैं। कुछ घर पहाड़ों में, कुछ घर पानी में, कुछ पर्वतों पर और कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो श्रीनगर में जो घर बनाए जाते हैं वह लकड़ी के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। इसके आप लोग याद रखिएगा। यह सभी पहाड़ में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं और पर्वतों के बीच में, पत्थर के बीच में भी बनाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए हाउस बोट यह 80 फीट लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट चौड़ी हो सकती है। यहाँ के जो हाउस बोट है यह 80 फीट लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी हो सकती है। डोंगा नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। तो डोंगा जो नाव है वहाँ की, तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ की डोंगा जो नाव होती है वह झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह घर की तरह लगती है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यह क्या डोंगा नाव है। तो यह अंदर से कैसी लगती है कि अंदर कमरे होते हैं और अंदर से घर की तरह लगती है। यह झेलम नदी में जो डल झील है उसमें मिलती है। ठीक ना, यह डोंगा नाव है।
चलिए, इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाया जाता है। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इसके छत पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं ये वाली, तो इसको क्या कहा जाता है, तो खत्म बंद कहा जाता है छत के डिजाइन को, ठीक ना। तो इससे लकड़ियों के डिजाइन बनाए जाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनाए जाते हैं और ढलान वाली होती है। कुछ पुराने घर में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं, तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, निकली होती हैं। इन्हें डब कहा जाता है और इनमें सुंदर डिजाइन बना हुआ होता है। तो देखिए, इसमें जो घर है, जो खिड़कियों पे जो डिजाइन बनाया जाता है, उसे ही जो यहाँ पे खिड़कियाँ जो बाहर हैं, देखिए इस पे जो बना डिजाइन होता है उसको क्या कहा जाता है, डब कहा जाता है। या इसको आप लोग याद रखिए, उसको डब कहा जाता है। और कुछ पुराने पत्थरों के बने हुए और कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। यहाँ दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब का मतलब जो खिड़कियों में डिजाइन होते हैं उसे मेहराब भी कहा जाता है। जो कि यह दरवाजे और खिड़कियों में जो सुंदर डिजाइन होते हैं, सुंदर जो मेहराब बनाए जाते हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह है शिकारा नाव, जो कि यहाँ पे पर्यटक जो है घूमने जाते हैं, तो यह उनको आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियाँ को पकाकर खाया जाता है। तो यह क्वेश्चन इससे जरूर कई बार पूछा गया है। तो जो कश्मीर में सरसों के तेल मछलियों को पकाकर यहाँ पे लोग खाते हैं। गोवा में, अब देखिए, गोवा में नारियल के तेल में मछलियों को पकाकर खाते हैं। तो गोवा के जो लोग हैं वह नारियल के तेल में मछलियों को पकाकर खाते हैं, ठीक। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय होती है। कहवा कहाँ पे मिलती है, तो कश्मीर में मिलती है और खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। क्या है, उर्दू डोंगरी जो है कश्मीर की एक भाषा है, ठीक। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। मनाली के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मनाली में ऐसे घर बनाए जाते हैं, ठीक ना। मनाली का जो घर होता है ऐसा होता है। आगे चलते हैं। मनाली में बारिश अक्सर होती रहती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना होता है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतरी ढालू होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ के घर जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिसकी छत कैसी होती है, तो यह आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं कि इसकी छत ढालू टाइप बनाई जाती है, ठीक। तो यह क्वेश्चन था हम लोग का, यह कंटेंट मतलब जो टॉपिक था राज्यों के घर के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्जाम के लिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग पढ़े हैं इतने राज्यों के घर, इससे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आज के लिए यह वीडियो कैसी लगी आप लोग यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।